यदि हमारी अर्थव्यवस्था को एक शरीर के रूप में देखा जाए तो उद्योग और श्रम इसकी दो टांगों के समान है। यदि ये बलशाली न हो तो अर्थव्यवस्था दौड़ नहीं पाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम, यमुनानगर, पानीपत और फरीदाबाद जिलों के 20 औद्योगिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर मंथन उपरांत मैंने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये उद्यमियों एवं श्रमिकों दोनों के हितों को बढ़ावा देंगे और राज्य में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। बजट प्रस्तावों से पहले इनमें से केवल 3 महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जिन्हें 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। विशेष रूप से यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, अंबाला, करनाल और पंचकुला जिलों में इस कारण ये उद्योग हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। साथ ही वर्षों से संचालित हो रही कई ऐसी फैक्ट्रियों को इस कारण फैक्ट्री लाइसेंस, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमतियां, श्रम विभाग की अनुमति, ट्रेड लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र इत्यादि लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब समय आ गया है कि हम अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी उसी प्रकार ध्यान दें। अतः हमने निर्णय लिया है कि कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व में HSVP से HSIIDC में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में आ रही कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब HSIIDC उन प्लाट धारकों को केवल HSVP द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा, न कि HSIIDC की अपनी EMP के अनुसार। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब से HSIIDC, HSVP पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा ESIC अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन 3 नीतिगत निर्णयों के अतिरिक्त HSIIDC भी 1 अप्रैल 2025 से अपनी अब तक की कार्यप्रणाली में निम्न नए परिवर्तन लाएगी। ये इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी औद्योगिक संपदाओं में डॉर्मेट्रिक और एकल कक्ष इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। सभी औद्योगिक संपदाओं में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संपदाओं में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी। मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2025-26 में उद्योगों एवं वाणिज्य विभाग के निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई जाएगी।
और इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की ऊपरी संख्या सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा IMT खरखौदा की तर्ज पर हरियाणा में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT विकसित करने के लिए ई भूमि पोर्टल पर वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी। साथ ही किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के विकल्प भी दिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार पद्मा नीति के तहत एक ब्लॉक एक उत्पाद कार्यक्रम लागू कर रही है। स्थानीय संसाधनों एवं मौजूदा सूक्ष्म उद्यम परिस्थिति की तंत्र को ध्यान में रखते हुए जींद, अंबाला और करनाल जिलों में 3 नए औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी वित्त वर्ष में अलग अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने, लघु एवं मध्यम उद्योगों को CAQM मानकों के अनुपालन में सहायता प्रदान करने के लिए अब एक नई योजना के अंतर्गत उद्योगों में लगे जनरेटर्स को स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस RECD उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए IMT मैनेजर को चुना गया है। यहां जल संरक्षण एवं हरित पहल के तहत 55 MLD के CETP से संशोधित जल को रिसाइकलिंग कर पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास, सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा ताकि औद्योगिक कचरे और जल संसाधनों का सतत उपयोग हो सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, खरखौदा में IMT का विस्तार किया जाएगा जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए EV पार्क स्थापित किया जाएगा जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा अंबाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में IMT अंबाला की स्थापना की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा राई औद्योगिक संपदा IMT बावल और IMT मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्रमिकों के लिए 5-5 एकड़ भूमि डॉर्मिट्रीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन स्थलों पर ऐसी इकाइयों के निर्माण के लिए श्रम विभाग हरियाणा और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा HSIIDC को सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मित इकाइयां HSIIDC के औद्योगिक संपदाओं में कार्यरत श्रमिकों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन आवासीय इकाइयों का दैनिक संचालन व प्रबंधन स्थानीय औद्योगिक संगठनों द्वारा किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक संपदा में 500 एकल कक्ष इकाइयों और 50 डॉर्मेट्रिक इकाइयों का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कई नीतियों जैसे औद्योगिक नीति 2020, टेक्सटाइल नीति 2022-25, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति 2019, ITS नीति 2017, HSIDC की EMP नीति 2015, हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022, हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022, फार्मास्यूटिकल नीति 2019, कृषि व्यवसाय
और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018, आईटी ईएसडीएम नीति 2017, एमएसएमई नीति 2019, आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग सुविधा नीति 2024 व अन्य उद्योग एवं श्रम संबंधी नीतियों को कालांतर में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बदलाव की भी आवश्यकता है। इसके नए प्रारूप वर्ष 2025-26 में तैयार कर लिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं श्रम विभाग के नियमन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। हरियाणा सरकार में न्यूनतम मजदूरी दरों को हर वर्ष महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इस बढ़ोतरी के चलते अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें जो वर्ष 2015 में 7600 रुपये निर्धारित की गई थी, वह अब बढ़कर 11,001.76 रुपये हो गई हैं। आगामी वित्त वर्ष में सरकार न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनर्निरीक्षण एवं संशोधन करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए अभी 9 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें जिला अंबाला, पानीपत, हिसार और रोहतक में 1, गुरुग्राम में 2 व फरीदाबाद में 3 श्रम न्यायालय हैं। विवाद निपटान की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वित्त वर्ष में श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर 14 किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बावल और बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा। पंचकुला में ईएसआई डिस्पेंसरी भवन का निर्माण भी आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी बनाने हेतु HSIIDC द्वारा साहा, सोहना, खरखौदा, बहादुरगढ़, करनाल, फरुखनगर, चरखी दादरी, छछरौली, कोसली, घरौंडा, कैथल, कुरुक्षेत्र, पटौदी, गोहाना में ESIC नई दिल्ली को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी। गीग वर्कर्स को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके तहत राज्य में कार्यरत सभी गीग वर्कर्स के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहां वे स्वयं को पंजीकृत कर सकेंगे। यह पोर्टल गीग वर्कर्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं और अवसरों से जोड़ने का कार्य करेगा। पोर्टल पर पंजीकृत सभी गीग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना के अंतर्गत गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य, दुर्घटना और जीवन बीमा जैसी आवश्यक सुरक्षा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य गीग अर्थव्यवस्था में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करना है, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और हरियाणा के आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी वो बने। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना नक्शा व कारखाना लाइसेंस आवेदन पर निर्णय करने तथा 10 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना लाइसेंस का नवीनीकरण करने की शक्तियां जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को दी जाएंगी, ये भी निर्णय हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC ने मार्च 2022 में IMT खरखौदा में 800 एकड़ जमीन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को अलॉट की थी। इस प्लांट का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 28/8/2022 को किया था। आज वहां मारुति ने अपनी व्यावसायिक उत्पादन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारी सरकार औद्योगिक जगत को जो कहती है वो करके दिखाती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्योग और श्रम को एक दूसरे का पूरक मानती है और इनके बेहतर समन्वय व सहयोग को प्राथमिकता देते हुए मैं एक उद्योग श्रमिक मैत्रिक परिषद का गठन करने की घोषणा करता हूं। इस परिषद की अध्यक्षता आदरणीय अध्यक्ष जी मैं स्वयं करूंगा। यह परिषद मेरे द्वारा शुरुआत में बताए गए 6 नीतिगत निर्णयों की नियमित अंतराल पर समीक्षा करेगा, जिससे औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं
कि जिन सुझावों पर हमने निर्णय नहीं लिए हैं उन पर भी हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संभावित उपायों को तलाशेंगे व उपरोक्त सभी निर्णयों को न केवल सिद्धांत रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी क्रियान्वित करने के लिए कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग और वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को 805.75 करोड़ रुपए से 129.37% बढ़ाकर 1848.12 करोड़ रुपए, श्रम विभाग की आवंटित राशि को 74.58 करोड़ रुपए से 29.80% बढ़ाकर 96.81 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इनमें खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ राज्य की खेल संस्कृति और सरकार की प्रभावी नीतियों का भी योगदान है। हरियाणा खेल अवसंरचना को और अधिक सशक्त बनाने, उभरते खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और राज्य को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुछ नए प्रस्तावों को मैं यहां बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के कम से कम 36 मेडल लाने के लक्ष्य से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी अनिश्चितता के भय से मुक्त होकर पूर्णतः अपना ध्यान अपने खेल पर केंद्रित कर सकें। इस उद्देश्य से मैं वित्त वर्ष 2025-26 में खिलाड़ी बीमा योजना लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रख रखाव के लिए पायलट आधार पर 2 खेल परिसरों को पीपी मोड पर चलाने के लिए दिया जाएगा। अगर इन प्रयोग के नतीजे अच्छे आते हैं तो कुछ अन्य परिसरों को भी इसी नीति के चलाने हेतु चिन्हित किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस सरकार द्वारा हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 में शुरू की गई थी, जिसमें 8 खेलों वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो व क्रिकेट के उपकरण नगर निकायों और पंचायतों के माध्यम से आवंटित किए जाने का प्रावधान है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना में भारोत्तोलन और योग को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की
डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए वे अपनी खेल परियोजन व प्रदर्शन संबंधी अन्य पहलुओं को डिजिटल तरीके से प्रतिबंधित कर सकें। इसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी और खिलाड़ियों को इसकी सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के हर इलाके में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की GIS मैपिंग कराई जाएगी। वह ऐसे 10 गांव कस्बों जिनमें 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, वहां नए स्टेडियम उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ओलंपिक स्तर पर पदक विजेता कोई भी खिलाड़ी यदि अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलना चाहे तो उसे सस्ती दरों पर 5 करोड़ तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज पर 2% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि वे न केवल वर्तमान का निर्माण करते हैं बल्कि भविष्य की नींव भी रखते हैं। हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। युवा सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है, जिसके तहत उन्हें बेहतर अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के बजट के कुछ नए प्रस्ताव इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम की कौशल संबंधित प्रशिक्षण, छात्रावास और विदेशी भाषा सीखने की सुविधा दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, PP मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं की कौशल क्षमताओं को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष जिला और राज्य स्तर पर ओपन कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI संस्थानों में मशीनरी एवं उपकरणों को उन्नत करने के लिए गत वर्ष 39 करोड़ रुपए बजट प्रावधान की तुलना में इस वर्ष प्रावधान बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजकीय ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर स्कूली विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए नजदीकी राजकीय विद्यालयों का सहयोग करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1381.78 करोड़ रुपए को 41.97% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1961.69 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व ग्रामीण विकास, राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षों में इससे संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही नवाचारों को भी अपनाया जाएगा। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा। हमने अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के संकल्प की पूर्ति हेतु हमने प्रथम चरण में 754 गांवों को चिन्हित किया है। मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े हुए लगभग 600 से अधिक भवनों को लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि से पूर्ण करवाया जाएगा, ताकि उन्हें उचित प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिन लाभार्थियों को 15 वर्ष पूर्व प्लाट तो आवंटित किए गए थे, परंतु किसी कारणवश कब्जा नहीं दिया जा सका था, ऐसे लगभग 7300 पात्र परिवारों को विशेष अभियान चलाकर
कब्जा दिया जा चुका है तथा शेष पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य के लिए मैं विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 891 ई लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार कर दिए हैं। आगामी वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार शेष ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया था, जिसके तहत प्रत्येक जिला में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने मनरेगा, पौंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्ष में हम पूरे राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर बनाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार कर सभी गांवों को मॉडल गांव बनाना है। राज्य सरकार महाग्रामों तथा 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हापर टिपर डंपर भी प्रदान करेगी, जिससे इन पंचायतों में कचरा प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जा सके। साथ ही हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तर्ज पर घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को यह कार्य